एक आदमी है, उम्र 35 साल। सुबह उठता है, मोबाइल हाथ में लेता है और स्क्रीन पर एक नंबर देखता है। वो नंबर उसकी पूरी जिंदगी की सेविंग्स का 50% खा चुका है, सिर्फ 4 महीनों में। ना कोई एक्सीडेंट हुआ, ना नौकरी गई, ना किसी बीमारी में पैसा गया। पैसा गया एक स्क्रीन के अंदर कुछ बटन दबाने से। और सबसे डरावनी बात यह है कि उस आदमी को आज भी नहीं पता कि गलती कहां हुई। यह कहानी किसी एक इंसान की नहीं है। भारत में हर साल लाखों लोग ट्रेडिंग शुरू करते हैं और सेबी की खुद की स्टडी कहती है कि इनमें से 90% से ज्यादा लोग पैसा गंवाते हैं। 90%, यानी 10 में से 9 लोग। और जो बचे हुए 10% हैं, वो कोई जीनियस नहीं है। उन्होंने बस एक चीज अलग की, उन्होंने एक रोड मैप फॉलो किया, बिना रोड मैप के मार्केट में कूदे नहीं। आज की इस वीडियो में वही पूरा रोड मैप बताया जाएगा, शुरुआत से लेकर एक कॉन्फिडेंट डिसिप्लिन ट्रेडर बनने तक। ये वीडियो अंत तक देखनी जरूरी है, क्योंकि बीच का एक स्टेज ऐसा है जिसे 90% लोग स्किप कर देते हैं और वही स्किप उनकी बर्बादी की वजह बनता है। सबसे पहले एक बात साफ कर लेनी चाहिए, ट्रेडिंग कोई लॉटरी नहीं है और ना ही ये कोई ऐसा स्किल है जो यूट्यूब की एक वीडियो देखकर आ जाए। ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी गेम है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यहां कोई भी सिंगल ट्रेड गारंटीड नहीं होता। एक अच्छा ट्रेडर भी 50 ट्रेड्स में से 20-25 ट्रेड्स हार सकता है, फिर भी ओवरऑल प्रॉफिटेबल रह सकता है। और एक बुरा ट्रेडर 50 में से 30 ट्रेड्स जीत सकता है, फिर भी पूरा अकाउंट उड़ा सकता है। फर्क सिंगल ट्रेड में नहीं है, फर्क सिस्टम में है। मार्क डगलस, जिन्होंने ट्रेडिंग इन द जोन नाम की किताब लिखी, उन्होंने इस बात को सबसे बेहतर तरीके से समझाया। उनका कहना था कि मार्केट में हर पल एक अनोखा एडवांटेज होता है, यानी हर ट्रेड यूनिक होता है। पिछले ट्रेड से उसका कोई कनेक्शन नहीं होता। लेकिन इंसान का दिमाग इस बात को मानने से इनकार करता है। दिमाग पैटर्न ढूंढता है, दिमाग पिछली हार का बदला लेना चाहता है, दिमाग जीत के बाद ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हारते हैं, मार्केट में नहीं, अपने ही दिमाग के हाथों। अब बात करते हैं उस पूरे रोड मैप की, स्टेज बाय स्टेज। स्टेज नंबर 1 है फाउंडेशन। इस स्टेज में कोई भी बटन नहीं दबाना है, कोई पैसा नहीं लगाना है, सिर्फ समझना है कि मार्केट काम कैसे करता है। इक्विटी क्या है, फ्यूचर्स क्या है, ऑप्शंस क्या है, इनमें रिस्क का लेवल कितना अलग अलग है। ज्यादातर बिगनर्स सीधा ऑप्शंस या फ्यूचर्स में कूद जाते हैं क्योंकि वहां जल्दी पैसा बनता दिखता है, लेकिन यही सबसे खतरनाक गलती होती है। जब तक बेसिक्स क्लियर नहीं है, तब तक हाई लेवरेज इंस्ट्रूमेंट्स में जाना ऐसा है जैसे बिना तैरना सीखे समंदर में कूद जाना। इस फाउंडेशन स्टेज में 3 चीजें सीखनी चाहिए। पहला, चार्ट कैसे पढ़ा जाता है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस। दूसरा, मार्केट के अलग अलग सेगमेंट्स की बेसिक समझ। और तीसरा, सबसे जरूरी, रिस्क का कॉन्सेप्ट, कि हर ट्रेड में पैसा डूब सकता है और यह कोई असाधारण घटना नहीं बल्कि गेम का एक नॉर्मल हिस्सा है। स्टेज नंबर 2 है पेपर ट्रेडिंग, यानी डेमो ट्रेडिंग, असली पैसे के बिना ट्रेड लेना। ज्यादातर लोग इस स्टेज को बोरिंग समझकर स्किप कर देते हैं, क्योंकि यहां असली पैसा नहीं बन रहा होता, इमोशन नहीं आता। लेकिन यही स्टेज है जहां एक स्ट्रैटेजी टेस्ट होती है, बिना फाइनेंशियल डैमेज के। कम से कम 50 ट्रेड्स एक ही स्ट्रैटेजी के साथ पेपर पर लेने चाहिए, बिना स्ट्रैटेजी बदले। ज्यादातर बिगिनर्स की सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है, वो स्ट्रैटेजी बार बार बदलते रहते हैं, कभी एक इंडिकेटर, कभी दूसरा, और कभी किसी एक चीज को पूरी तरह टेस्ट नहीं कर पाते। 50 ट्रेड्स का डेटा जब सामने आता है, तब पता चलता है कि विन रेट क्या है, एवरेज रिस्क टू रिवॉर्ड क्या है, और सबसे जरूरी, मैक्सिमम ड्रॉडाउन कितना आता है। स्टेज नंबर 3 है स्मॉल कैपिटल के साथ लाइव ट्रेडिंग। यहां असली पैसा लगता है, लेकिन बहुत छोटा अमाउंट, इतना छोटा कि अगर पूरा भी डूब जाए तो जिंदगी पर कोई असर ना पड़े। इस स्टेज का मकसद पैसा कमाना नहीं है, इस स्टेज का मकसद है इमोशन को हैंडल करना सीखना। पेपर ट्रेडिंग और लाइव ट्रेडिंग में जमीन आसमान का फर्क होता है, क्योंकि असली पैसे के साथ डर और लालच दोनों जाग जाते हैं। एक ट्रेडर जब पहली बार असली पैसे से रेड में जाता है, तब उसे पता चलता है कि उसका असली टेस्ट अभी शुरू हुआ है। इसी स्टेज में पोजीशन साइजिंग का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। एक गोल्डन रूल है, किसी भी एक ट्रेड में अपनी टोटल कैपिटल का 1 से 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। मतलब अगर कैपिटल 1 लाख रुपए है, तो एक ट्रेड में ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 हजार रुपए का रिस्क होना चाहिए। प्रॉफिट का टारगेट नहीं, रिस्क का,
यानी स्टॉप लॉस हिट होने पर कितना नुकसान होगा। ये रूल इतना पावरफुल है कि अगर कोई सिर्फ यही एक चीज फॉलो करे तो अकाउंट पूरा उड़ने का चांस लगभग खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं टेक्निकल टूल्स की जो एक बिगिनर को अपने टूल किट में रखने चाहिए। पहला है ईएमए क्रॉसओवर, खासकर 9 और 50 ईएमए का कॉम्बिनेशन। जब छोटा ईएमए बड़े ईएमए के ऊपर क्रॉस करता है तो ये अप ट्रेंड का सिग्नल माना जाता है और नीचे क्रॉस करने पर डाउन ट्रेंड का। दूसरा टूल है VWAP यानी वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, जो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए एक बहुत भरोसेमंद लेवल होता है कि प्राइस उस दिन के एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है या नीचे। तीसरा टूल है कैमरिला पिवट पॉइंट्स, जो खासकर इंट्राडे रिवर्सल एंट्री के लिए इस्तेमाल होते हैं। कैमरिला के R3 और S3 लेवल्स बहुत सटीक जोन होते हैं जहां से प्राइस अक्सर पलटता है। चौथा टूल है ATR यानी एवरेज ट्रू रेंज, जिसका इस्तेमाल स्टॉप लॉस और टारगेट सेट करने में होता है ताकि स्टॉप लॉस मार्केट की नॉर्मल वोलेटिलिटी के हिसाब से सही जगह पर रखा जाए, ना बहुत टाइट ना बहुत ढीला। पांचवा टूल है ADX, जो बताता है कि मार्केट में ट्रेंड कितना मजबूत है। 20 से ऊपर का ADX लेवल आमतौर पर एक हेल्दी ट्रेंडिंग मार्केट दिखाता है, जबकि उससे नीचे का लेवल चॉपी साइडवेज मार्केट का इशारा देता है, जहां ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी अक्सर विपसॉ का शिकार होती है। और छठा टूल है सुपर ट्रेंड, जो एक विजुअल तरीके से ट्रेंड डायरेक्शन दिखाता है और कई ट्रेडर्स इसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहां एक चेतावनी जरूरी है, कोई भी इंडिकेटर मैजिक नहीं है। एक बिगिनर की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वो 5-6 इंडिकेटर्स एक साथ चार्ट पे लगा देता है और कंफ्यूज हो जाता है। शुरुआत में सिर्फ 2 या 3 इंडिकेटर्स चुनने चाहिए, उन्हें अच्छे से समझना चाहिए और उन्हीं के साथ 50 ट्रेड्स प्रैक्टिस करनी चाहिए, तभी असली भरोसा बनता है। अब आते हैं स्टेज नंबर 4 पर, जो सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाने वाला स्टेज है, साइकोलॉजी। मार्क डगलस अपनी किताब में 5 फंडामेंटल ट्रूथ्स बताते हैं जो हर ट्रेडर को अपने दिमाग में बिठा लेनी चाहिए। पहला, कुछ भी हो सकता है, मार्केट किसी भी दिशा में जा सकता है, कोई भी एनालिसिस 100% गारंटी नहीं देता। दूसरा, प्रॉफिट बनाने के लिए किसी एज को जानना जरूरी नहीं, बल्कि उसे लगातार फॉलो करना जरूरी है। तीसरा, हर पल का एडवांटेज यूनिक होता है, पिछले ट्रेड से इसका कोई सीधा रिश्ता नहीं। चौथा, एक एड सिर्फ इतना बताता है कि दूसरे आउटकम के मुकाबले एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, पक्का नहीं। और पांचवा, हर पल की मार्केट में एक अनूठापन होता है जिसे सम्मान देना जरूरी है। इन 5 ट्रुथ्स को समझने का असली मतलब है रिजल्ट्स को इमोशनली अटैच ना करना, एक ट्रेड हारने पर गुस्सा या डिप्रेशन नहीं, एक ट्रेड जीतने पर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। यही डिटैचमेंट असली प्रोफेशनल ट्रेडर और एक एवरेज बिगनर के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। इसी कॉन्टेक्स्ट में जापान के एक ट्रेडर की कहानी बहुत काम की है, ताकाशी कोतेगावा, जिन्हें दुनिया BNF के नाम से जानती है। BNF ने अपनी ट्रेडिंग जर्नी बहुत छोटी पूंजी से शुरू की थी और सालों की मेहनत, डिसिप्लिन और स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट के दम पर उन्होंने अरबों की वेल्थ बनाई। उनकी सबसे बड़ी सीख यही थी कि वो अपने रूल से कभी नहीं भटके, चाहे मार्केट कितना भी टेम्पटिंग क्यों ना दिखे। BNF कभी भी एक साथ बहुत सारे पोजीशंस नहीं लेते थे और अपने रिस्क को हमेशा कंट्रोल में रखते थे। यही सिंपल डिसिप्लिन उन्हें बाकी 90% लोगों से अलग बनाती है। लेकिन हर कहानी सक्सेस की नहीं होती। जैसी लिवरमोर, जो अपने जमाने के सबसे बड़े ट्रेडर्स में गिने जाते थे, उन्होंने कई बार करोड़ों कमाए और फिर सब कुछ गंवा भी दिया। लिवरमोर की कहानी एक चेतावनी है कि सिर्फ मार्केट को पढ़ने की स्किल काफी नहीं है अगर डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट कंसिस्टेंट ना रहे। उनकी सबसे बड़ी गलतियों में से एक थी ओवर ट्रेडिंग और अपने ही बनाए हुए रूल्स को भूल जाना, जब लगातार जीत का सिलसिला उन्हें ओवर कॉन्फिडेंट बना देता था। अब बात करते हैं उस चीज की जो ज्यादातर बिगिनर्स को बर्बाद करती है, रिवेंज ट्रेडिंग। जब एक ट्रेड में नुकसान होता है तो दिमाग तुरंत वो पैसा वापस लेने की कोशिश करता है, अगली ट्रेड में ज्यादा साइज के साथ। ये सबसे खतरनाक पैटर्न है क्योंकि यहां ट्रेडिंग एक प्लान की जगह एक इमोशनल रिएक्शन बन जाती है। सही तरीका यह है कि जब भी लगातार 2 या 3 ट्रेड्स में नुकसान हो तो उस दिन के लिए ट्रेडिंग बंद कर देनी चाहिए, चार्ट से दूर हट जाना चाहिए और अगले दिन फ्रेश माइंड से आना चाहिए। स्टेज नंबर 5 है कंसिस्टेंसी और स्केलिंग। एक बार जब कोई ट्रेडर 50 से 100 ट्रेड्स एक ही सिस्टम के साथ पूरे कर लेता है
और उसका डेटा दिखाता है कि प्रॉफिट फैक्टर पॉजिटिव है, तब धीरे धीरे पोजीशन साइज बढ़ाई जा सकती है। ये स्केलिंग जल्दबाजी में नहीं, बल्कि डेटा के भरोसे पर होनी चाहिए। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस भी इसी स्टेज में काम आता है। बड़ा टाइम फ्रेम जैसे 1 घंटे का चार्ट ओवरऑल डायरेक्शन बताता है, 15 मिनट का चार्ट एंट्री जोन दिखाता है और 1 मिनट का चार्ट सिर्फ एग्जैक्ट एंट्री ट्रिगर के लिए इस्तेमाल होता है, डायरेक्शनल डिसीजन के लिए नहीं। इसी स्टेज में एक और आदत डालनी जरूरी है, ट्रेडिंग जर्नल। हर ट्रेड के बाद सिर्फ प्रॉफिट या लॉस नोट करना काफी नहीं है। एंट्री का कारण क्या था, एग्जिट किस वजह से हुआ, उस वक्त दिमाग की हालत क्या थी, डर था, लालच था या शांत दिमाग से डिसीजन लिया गया था, ये सब लिखना चाहिए। कुछ हफ्तों बाद जब कोई इस जर्नल को पीछे मुड़कर देखता है तो उसे अपने ही पैटर्न साफ नजर आने लगते हैं। शायद पता चले कि ज्यादातर नुकसान सुबह के पहले 15 मिनट में हो रहा है, या शायद पता चले कि जब भी न्यूज के आसपास ट्रेड लिया गया तब नुकसान ज्यादा हुआ। ये सेल्फ अवेयरनेस किसी भी इंडिकेटर से ज्यादा कीमती होती है, क्योंकि ये बताती है कि असली दुश्मन बाहर मार्केट में नहीं, अंदर दिमाग में है। बैक टेस्टिंग भी इसी जगह फिट होती है। कोई भी नई स्ट्रैटेजी लाइव में इस्तेमाल करने से पहले पुराने डेटा पर टेस्ट करनी चाहिए। सिर्फ विन रेट देखना काफी नहीं होता, क्योंकि 70% विन रेट वाली स्ट्रैटेजी भी अगर एवरेज लॉस एवरेज प्रॉफिट से बड़ा हो तो ओवरऑल नुकसान में जा सकती है। इसीलिए प्रॉफिट फैक्टर, मैक्सिमम ड्रॉडाउन और एवरेज रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, इन तीनों नंबरों पर फोकस करना चाहिए, सिर्फ विन रेट के पीछे नहीं भागना चाहिए। कई बार एक स्ट्रैटेजी जिसका विन रेट सिर्फ 40% होता है, वो भी बहुत प्रॉफिटेबल हो सकती है अगर हर जीत हार से 2-3 गुना बड़ी हो। अब बात करते हैं उन आम गलतियों की जो लगभग हर बिगिनर करता है, जब तक कि कोई उसे रोक ना दे। पहली गलती है ओवर ट्रेडिंग। दिन में 5, 6, 7 ट्रेड्स लेना सिर्फ इसलिए क्योंकि स्क्रीन के सामने बैठे हैं और कुछ ना करना बोरिंग लगता है। असली प्रोफेशनल ट्रेडर्स अक्सर दिन में 1 या 2 हाई कॉन्फिडेंस ट्रेड्स ही लेते हैं, बाकी समय सिर्फ मार्केट को ऑब्जर्व करते हैं। दूसरी गलती है स्टॉप लॉस को बीच में हटा देना या बढ़ा देना जब ट्रेड उल्टी दिशा में जाने लगे। ये सबसे खतरनाक आदत है, क्योंकि यहां एक छोटा प्लान लॉस एक बड़े अनप्लान डिजास्टर में बदल सकता है। तीसरी गलती है पोजीशन साइज को इमोशन के हिसाब से बदलना। जब कॉन्फिडेंस ज्यादा हो तो बड़ा साइज लेना और जब डर हो तो छोटा साइज लेना। सही तरीका उल्टा होना चाहिए, यानी पोजीशन साइज हमेशा प्री डिफाइंड रिस्क परसेंटेज के हिसाब से फिक्स्ड रहना चाहिए, चाहे मूड कैसा भी हो। चौथी गलती है सोशल मीडिया और टेलीग्राम ग्रुप्स की टिप्स पर ब्लाइंडली भरोसा करना बिना अपना खुद का एनालिसिस किए। कोई भी टिप चाहे कितनी भी भरोसेमंद क्यों ना लगे, अपने रिस्क मैनेजमेंट रूल से बड़ी नहीं होनी चाहिए। एक और जरूरी पहलू है सही ट्रेडिंग सेशन चुनना। हर इंस्ट्रूमेंट का अपना एक बेस्ट टाइम विंडो होता है, जहां वॉल्यूम और मूवमेंट सबसे साफ होता है। क्रिप्टो और ईटीएच जैसे इंस्ट्रूमेंट्स में अमेरिकन और इंडियन टाइम जोन का ओवरलैप, यानी शाम 6 से रात 10 बजे के बीच अक्सर सबसे क्लीन प्राइस एक्शन देता है। बेतरतीब समय पर जब वॉल्यूम कम होता है, तब चार्ट पर सिग्नल्स भरोसेमंद नहीं होते, और यही वो वक्त होता है जब ज्यादातर विपसॉ और फॉल्स ब्रेकआउट्स आते हैं। मेडिटेशन और फोकस भी इस पूरे रोड मैप का एक अनदेखा हिस्सा है। जिस दिमाग को हर सेकंड चार्ट पर तेजी से डिसीजन लेने होते हैं, उस दिमाग को शांत और फोकस्ड रहने की प्रैक्टिस भी चाहिए। रोज कुछ मिनट सिर्फ एक जगह ध्यान केंद्रित करने की प्रैक्टिस, चाहे वो सांस पे हो या किसी एक बिंदु पर, धीरे धीरे इम्पल्स कंट्रोल को मजबूत करती है। यही इम्पल्स कंट्रोल असली फर्क डालता है जब चार्ट पर एक रेड कैंडल दिमाग को पैनिक में धकेलने की कोशिश करती है। एक आखिरी लेकिन बहुत जरूरी हिस्सा है टैक्स और रेगुलेशन। भारत में फ्यूचर्स और ऑप्शन से होने वाली इनकम को बिजनेस इनकम माना जाता है, और इसके लिए ITR 3 फाइल करना जरूरी होता है, ना कि ITR 1 या ITR 2। बहुत सारे बिगनर्स इस पार्ट को पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं और बाद में नोटिस आने पर परेशान होते हैं। हर ट्रेड का रिकॉर्ड मेंटेन करना, ट्रेडिंग को एक अकाउंटिंग नजरिए से भी देखना, ये उन चीजों में से है जो लॉन्ग टर्म में एक ट्रेडर को बाकियों से आगे रखती हैं। तो पूरा रोड मैप एक बार फिर से। पहले फाउंडेशन, बिना पैसा लगाए बेसिक्स सीखना। फिर पेपर ट्रेडिंग, कम से कम 50 ट्रेड्स एक स्ट्रैटेजी के साथ। फिर स्मॉल कैपिटल के साथ लाइव ट्रेडिंग, सिर्फ इमोशन हैंडल करना सीखने के लिए। साथ साथ सही टेक्निकल टूल्स को गहराई से समझना,
ना कि 10 इंडिकेटर्स को सतही तौर पर जानना। फिर साइकोलॉजी पर काम करना, मार्क डगलस के 5 ट्रुथ्स को अपनाना, और आखिर में कंसिस्टेंट डेटा के आधार पर धीरे धीरे स्केल करना, साथ में टैक्स और रिकॉर्ड कीपिंग को गंभीरता से लेना। यह रास्ता ना छोटा है ना आसान है, लेकिन जो लोग इसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं वो उस 90% भीड़ से अलग निकलते हैं जो जल्दबाजी में कूदकर सब कुछ गंवा देती है। ट्रेडिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं, और जो इस बात को जितनी जल्दी समझ लें उतनी जल्दी असली प्रोग्रेस शुरू होती है। सबसे जरूरी बात आखिर में, कोई भी सफल ट्रेडर रातों रात नहीं बनता। बीएनएफ को भी सालों लगे, मार्क डगलस को भी अपने शुरुआती दौर में भारी नुकसान झेलने पड़े थे, इससे पहले कि उन्होंने वो 5 फंडामेंटल ट्रुथ्स लिखे जो आज लाखों ट्रेडर्स की गाइड बनते हैं। इसका मतलब यह है कि शुरुआती नुकसान, शुरुआती गलतियां ये किसी असफलता की निशानी नहीं है, बल्कि इसी प्रोसेस का एक जरूरी हिस्सा है, बशर्ते हर गलती से कुछ सीखा जाए और वही गलती बार बार ना दोहराई जाए। जो कोई भी आज इस वीडियो को यहां तक देख चुका है उसने पहले ही उस भीड़ से अलग एक कदम उठा लिया है, क्योंकि ज्यादातर लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं, प्रोसेस नहीं। असली एडवांटेज शॉर्टकट में नहीं, पेशेंस में है। फाउंडेशन से शुरू करना, पेपर ट्रेडिंग में समय देना, छोटी कैपिटल से इमोशन को कंट्रोल करना सीखना, सही टूल्स को गहराई से समझना, साइकोलॉजी पर काम करना और डेटा के भरोसे धीरे धीरे आगे बढ़ना, यही वो रोड मैप है जो एक बिगनर को समय के साथ एक कॉन्फिडेंट और डिसिप्लिन ट्रेडर में बदल देता है। जय माता दी, जय श्री कृष्ण।